भड़का दिया था और पूरी टीम गंदी हो गई थी। फाइनली मेरी मीटिंग हो गई है अब ख़त्म। और यार मैंने हेडफोन क्यों पहना है, एक मिनट में हटाती हूँ इसको। थैंक गॉड। बहुत कानों में दर्द हो रहा है यार, कब से सुनी जा रही थी। ऑलमोस्ट 1-2 घंटे से ना मीटिंग चल रही थी मेरी, और मुझे भी कुछ बोलना था, सुनना था, काफ़ी लोग थे और डेली मीटिंग होती है। तो फिर आज कुछ ज़्यादा ही लंबा खिंच गया। फ्राइडे में इतनी ज़्यादा मतलब लंबी मीटिंग होती नहीं है, बस क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो बताना होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा चल गया। तो चलो फाइनली अभी थोड़ा रिलैक्स है और 2 दिन की छुट्टी आने वाली है, सैटरडे संडे, आज है फ्राइडे। तो मैं बहुत हूँ खुश क्योंकि मैं कुछ भी नहीं करने वाली हूँ यार। मैं सैटरडे संडे रेस्ट ही करने वाली हूँ, मैं कुछ करने वाली हूँ। और वैसे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने एक्सेंचर क्यों छोड़ा। वैसे आपको टाइटल से तो पता चल ही गया होगा, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। मेरी पूरी जर्नी मैं आपको शेयर करूँगी और मेरे साथ कौन कौन लोग थे, क्या क्या मस्ती। मैं आपको बीच बीच में फ़ोटोज़ भी दिखाते रहूँगी कि हम कैसे थे, हम कैसे काम करते थे, कितनी मस्ती करते थे। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको। उससे पहले मैं लॉग आउट करती हूँ और फिर मैं लॉग आउट के बाद आपसे मिलती हूँ। सो मैंने कर लिया लॉग आउट, मेरा ऑफिस हो चुका है ख़त्म आज के लिए और मेरा डिनर भी हो चुका है। तो मेरे पास अब पूरा टाइम है मेरी पूरी जर्नी आपके साथ शेयर करने के लिए एक्सेंचर की। सो हाँ, एक्सेंचर मैंने ज्वाइन किया था 2018 11 मई को। मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था एक्सेंचर ज्वाइन करने का। मैं उसके पहले तक 2018 में ही फेबररी में मैंने किसी और कंपनी को ज्वाइन किया था। बट फर्स्ट डे तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ 1 वीक के बाद मुझे समझ आने लगा था कि मुझे यहाँ बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है और मैं शायद छोड़ ही दूँगी इस कंपनी को। वहाँ पे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बने, उनमें से एक थी फ़ातिमा। फ़ातिमा, अगर तुम ये वीडियो देख रही होगी तो तुम्हें भी वो पूरी फ्लैशबैक, वो मेमोरी सारी याद आ रही होंगी, आई नो। सो वो मेरी जर्नी की बहुत ही अहम कैरेक्टर आप बोल सकते हो, क्योंकि उसको मैंने कंटिन्यू किया है आगे। आपको मैं बताऊंगी आगे क्या होता है। सो हाँ, हम दोनों वहाँ पे काम कर रहे थे और वहाँ भी हमारी ऐसी मस्ती चलती रहती थी। ऐसे हम जो भी वो खाना वाना लाते थे हम शेयर करके खाते थे और हम काम के बीच में भी खाते थे, तो बहुत मज़ा आता था वहाँ पे भी। हम क्या करते थे, अगर कोई एक ऑफ़िस नहीं जा रहा है तो हम बता देते थे कि यार मैं नहीं आ जा रही ऑफ़िस, तो दूसरा भी ऑफ़िस ही आता था। मतलब फ़ातिमा भी ऑफ़िस नहीं जाती थी उस दिन, ऐसा होता था। फिर एक दिन क्या हुआ कि मैंने शायद उस दिन कैब मिस की थी या कैब डिले, शायद मैं उस दिन नहीं गई थी और मैंने उसको बहुत लेट बताया था। तब तक वो ऑफ़िस चली गई थी। फिर उसने बोला यार मैं वापस तो नहीं जा सकती, चल ठीक है मैं चली जाती हूँ। और इतने में क्या होता है, मेरे पास एक्सेंचर का मेल आता है कि इंटरव्यू हो रहा है और वॉक इन था एक्चुअली। सो मैंने कहा कि ठीक है मैं घर पे ही हूँ, मैं जा सकती हूँ। फिर मैंने बोला कि चल ठीक है मैं फ़ातिमा को भी बताती हूँ। अब मैं उसको कॉल कर रही हूँ। मैंने उसको उस दिन ऑलमोस्ट 20 कॉल्स किए होंगे, क्योंकि वो पिक ही नहीं करी थी। वो इतने गुस्से में थी कि मैंने उसको बहुत लेट बताया कि मैं ऑफिस नहीं आ रही हूँ, तो वो गुस्से में मेरा फ़ोन पिक नहीं करी थी। फिर जब मैंने बहुत बारी उसको कॉल किया तो फिर उसने मेरा कॉल रिसीव किया। मैंने उसको बोला कि यार इंटरव्यू देने चलते हैं, तो उसने बोला तू जा, मैं नहीं जा सकती, मैं ऑफिस में हूँ। आई सेड नहीं, तुझे भी चलना होगा, यहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है। मैं एक्चुअली अभी ऑन द वे हूँ, मैं पहुँची नहीं हूँ, तो तू जब तक आएगी तो मैं भी तब तक वहीं पे रहूँगी। फिर उसने फिर बोला कि चल ठीक है मैं देखती हूँ। अभी यहाँ पे उसको ही पूरा काम करना था, तो उसने क्या किया, उसने अपने डीएल को कुछ बेवकूफ़ सारे बहाने बोले कि मेरे घर में कुछ मिसहैपनिंग हो गई है, मुझे जाना है, बहुत जल्दी है। सो टीएल ने बोला ठीक है। अभी उसके बाद क्या हुआ कि वो वहाँ से आ रही है और मैंने इंटरव्यू तब तक दे दिया था, मेरा फ़ाइनल हो चुका था और मेरा एक्चुअली फ़ाइनल राउंड था, मैं उसके लिए बैठी थी। और तब वो आई थी, इंटरव्यू ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। जब वो अंदर आई तो उसको बोला गया कि इंटरव्यू ख़त्म हो चुका है। फिर उसने बोला कि नहीं नहीं, एक्चुअली मैं तो सेकेंड राउंड के लिए वेट करी थी, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी, तो उसको अंदर जाने दिया। फिर उसके बाद फर्स्ट राउंड किया, सेकेंड राउंड किया और एक्चुअली 3 राउंड थे उस टाइम। तो फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और उसके बाद फिर थर्ड राउंड। तो मेरा फाइनल हो चुका था और मैं बाहर जा रही थी, तब वो अपने फाइनल राउंड के लिए अंदर आ रही थी। फिर हम मिले, फिर मैंने उसने मुझे पूछा हाँ क्या क्या क्वेश्चन पूछे, मैंने उसको बताए। फिर उसका भी इंटरव्यू अच्छा गया था, मेरा भी अच्छा गया था और हम दोनों को फिर कॉल लेटर आया, फाइनल ऑफर लेटर।
हम दोनों बहुत खुश थे कि यार चल इस कंपनी से छुटकारा मिलेगा और एक न्यू लाइफ, एक न्यू एक्सेंचर एक ब्रांड है। जब आप बोलते हो किसी को कि हाँ मैं एक्सेंचर के लिए काम करती हूँ, तो एक रैपो सा बिल्ड होता है। लोग सोचते हैं यार एक्सेंचर मतलब इतनी बड़ी कंपनी, इतना पे करती होगी, वो करती होगी, ऐसा तो वैसा सा होता है। तो फिर हमने क्या किया कि हमें अर्ली ज्वाइनिंग के लिए बोल रहे थे। हमने यहाँ का एक्सपीरियंस लेटर दिखाया नहीं था जिस कंपनी में हमने ज्वाइन किया था फरवरी में। सो हम दोनों ने प्लान किया कि हम एब्सकॉन करेंगे यहाँ से। तो मैंने मेरे टीएल को बोला कि मैं नहीं काम कर सकती और मुझे कहीं और अपॉर्चुनिटी मिल गई है, मुझे यहाँ से एक्सपीरियंस लेटर नहीं चाहिए, क्योंकि यार 2-3 मंथ की बात थी और मैंने जब दिखाया नहीं एक्सपीरियंस लेटर तो क्या है, उसका तो कुछ काम ही नहीं है। फिर मेरा टीएल भी बहुत चालू था, उसने मुझे बोला कि हाँ ठीक है तुम चले जाना, बस एक बार एक नॉर्मल मीट कर लेना टीम से और सबको बाय बोल के चली जाना। मुझे लगा ठीक है। फिर मैं आई उस दिन ऑफिस और उस दिन ऑफिस में उसने बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। उसने पूरे जितने भी फ्लोर पे जितने लोग थे सबको उसने बोल दिया कि ये एब्सकॉन कर रही है और ये इसका किसी और कंपनी में हो गया है। सबको बोल दिया उसने। सब आके पूछ रहे हैं मुझसे क्या हुआ, क्यों छोड़ रही हो, ऐसे नहीं छोड़ना है, एटलीस्ट एक्सपीरियंस लेटर लेना। सब लोग अपनी अपनी तरीके से मुझे समझा रहे थे, मुझे बोल रहे थे और मुझे इतना बुरा लग रहा था यार कि सब लोग देख रहे हैं कि ये लड़की एब्सकॉन कर रही है। और फिर उसने मुझे मेल ड्रॉप कराया, एक ऑफिशियल मेल कि हाँ मुझे रिलीज़ करो यहाँ से, मैं यहाँ से जा रही हूँ, मेरे पास कोई भी एसेट्स नहीं हैं कंपनी के। उसके बाद फिर ये सब ड्रामा टिम करने के बाद सबसे पहला चीज़ मैंने किया कि मेरे जो 50 व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए थे और जो टीम के, उसे मैंने एग्ज़िट किया। और फिर मैं यार बहुत खुश थी, बहुत ही खुश थी। और फिर मैं अपने घर पे आ गई। मैंने फ़ातिमा को भी बताया कि यार ऐसा हुआ। तो उसने सोचा कि चल ठीक है, उसने सबका नंबर एक्चुअली ब्लॉक कर दिया। एचआर का नंबर, उसने अपनी टीएल का नंबर, सबका नंबर ब्लॉक कर दिया और उसने भी एब्सकॉन्ड कर दिया मेरे साथ। अब बारी थी हमारी डॉक्यूमेंट सबमिशन की। जब हमारी डॉक्यूमेंट सबमिशन हुई थी तब बहुत बहुत बारिश हो रही थी बैंगलोर में। और बैंगलोर का ट्रैफ़िक इतना बुरा है कि अगर बारिश, वैसे तो ट्रैफ़िक में अगर फंस गए तो फंस गए, अगर बारिश हुई तो आपको कैब भी नहीं मिलेगी, कोई ओला, उबर, ऑटो कुछ भी नहीं काम करने वाला है। और बस में तो लोग बाहर तक भरे पड़े रहते हैं, आप अंदर जा ही नहीं सकते। पता नहीं अंदर जो लोग बैठते हैं वो बाहर आते कैसे हैं। ऐसा कुछ हुआ था और हम बहुत देर तक वेट कर रहे थे। और ऑटो वाले 800, 900, 1200, 1500 तक चार्ज कर रहे थे वो लोग ड्रॉप करने का। और हम वेट कर रहे थे कि चलो ठीक है कोई खाली बस आएगी या फिर कोई ऑटो आएगा, थोड़े कम पैसे ले लेंगे। नहीं, हमें नहीं मिला, कोई भी ऑटो कैब नहीं मिला और बहुत लेट हो गया था क्योंकि काफ़ी लोग की हायरिंग थी उस समय। और रात के एक्चुअली बज तो 7 रहा था, बट इतनी ज़ोर की बारिश हुई थी कि ऐसा लग रहा था कि 12 बज गए हैं और रोड पे लोग दिख भी नहीं रहे थे हमें। फाइनली फिर कैसे करके हमने एक ऑटो लिया। ऑटो वाले ने भी हमें बीच में ही कहीं पे छोड़ दिया। और उस समय एक्चुअली 2018 में मैं शिफ्ट हुई थी बैंगलोर, मुझे इतना आइडिया नहीं था बैंगलोर का। और अभी भी एक्चुअली मैं रोड्स भूल जाती हूँ, स्ट्रीट भूल जाती हूँ, मुझे इतना आइडिया नहीं रहता। तो उसने मुझे कहीं पे ड्रॉप किया, फिर पैसे तो ले लिए। फिर मैंने फाइनली नितिश को फ़ोन किया, उसको अपना लोकेशन शेयर किया, वो मेरे लोकेशन पे आया। फिर उसने फ़ातिमा को उसके घर ड्रॉप किया, फिर हम अपने घर आए। फिर आंटी ने बहुत टेस्टी बिरयानी बनाई थी यार, सीरियसली बहुत बहुत ही अच्छी बिरयानी थी। और हम दोनों ने बिरयानी खाई फ़ातिमा के घर पे, फिर हम अपने अपने घर पे आ गए। ये मेरे एक्सेंचर के कुछ पिक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये रहा वेदू, उसको मैंने पहली बार ये प्रेफरेंस दी है लैपटॉप की कि ठीक है चल यूज़ कर ले मेरा लैपटॉप। बट वो जिस तरीके से लैपटॉप यूज़ कर रहा था ना, मैं जैसे बैठती हूँ ऐसे बातें करती हूँ मीटिंग में, एकदम वही सेम चीज़ कॉपी कर रहा था। मैंने कहा चल बहुत हो गया, अब ये मेरा लैपटॉप तोड़ने ही वाला है। मैंने वापस ले लिया था बस थोड़ी देर के बाद से। यार फ्राइडे है ना, मैंने बालों में थोड़ा सा तेल लगा लिया, चिपकू से लग रहा है बिल्कुल। बट रहने दो यार, क्या फ़र्क पड़ता है, कहीं आना तो है नहीं, घर में ही रहना है तो ठीक है। और मेरे बाल भी ना बहुत छोटे हो गए हैं, ये देखो। मेरे बाल पहले बहुत ही लॉन्ग थे और मम्मी कहती थी बाल बिल्कुल भी नहीं कटाना है, बाल लड़कियों का गहना होता है।
लेकिन बहुत ज़्यादा यार, एक तो हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा हो रहा था वेदू के होने के बाद से, तो मैंने सोचा चलो मैं कट कराती हूँ, बट फिर भी ये बड़ी है। एक्चुअली हेरिडिटरी है मेरे घर में, मेरी दादी, मम्मी, मेरी बहन, बुआ, सबके बाल बहुत ही लॉन्ग है। अगर वो लोग कटा भी लेंगे तो फिर भी बाल लॉन्ग ही हो जाएंगे जैसे मेरे अभी हो रहे हैं, तो चलो अच्छा है यार, किन्नों के बाल तो बढ़ते ही नहीं है। सो अब बात करते हैं कि मैंने एक्सेंचर क्यों छोड़ा। जब सब कुछ बहुत ही अच्छा था और मैं बहुत खुश थी, तो फिर एक्सेंचर मैंने क्यों छोड़ा। तो बात ये थी कि अगर आप किसी कंपनी के लिए काम करते हो तो आप एक सेफ़र जोन में रहते हो। अगर आप 3 साल 4 साल से काम कर रहे हो तो आपको पता होता है प्रोजेक्ट में क्या है, किसको कांटेक्ट करना है, उसमें क्या चल रहा है, क्या इश्यूज़ हैं, आपको सब पता रहता है और आप टेंशन ही लेते, शायद आगे बढ़ने के बारे में भी नहीं सोचते, क्योंकि आप एक सेफ़र जोन में होते हो। मेरे साथ वही हो रहा था। मैं 4 साल से थी वहाँ पे, और मेरे साथ के जो लोग थे उनका प्रमोशन हो रहा था, बट मेरा जो परफॉर्मेंस था वो भी अच्छा था। उसके बावजूद मेरा कोई लेटरल मूवमेंट कुछ भी नहीं हो रहा था कंपनी में। मैं एक्चुअली बहुत पिस्ड ऑफ हो गई थी, और इसके बारे में मैंने जाके मेरे टीएल को भी बोला। जब तक मेरा टीएल जाके अप्रोच करता उसके मैनेजर को, या कोई मेल भेजता, या कोई भी वैकेंसीज होती तो मुझे बताता, अब इससे पहले वो खुद मूव हो गया किसी और प्रोजेक्ट में। उसके बाद बारी आई दूसरे टीम लीडर की, और फिर मैनेजर भी चेंज हो गए थे। फिर क्या हुआ, जब उससे अच्छा मेरा बनने लगा, मैंने उसको बोला कि हाँ आप मेरी परफॉर्मेंस देखो, मेरी पास्ट ईयर्स की मैंने क्या क्या काम किया है, क्या डेवलपमेंट किया है, आप बात करो, आप देखो, उसके बाद आप मुझे बोलो। क्योंकि मैं बहुत टाइम से हूँ यार इसमें। देखो सैलरी बढ़ना, हाँ सैलरी बढ़ रही थी, उसमें कोई डाउट नहीं था, सैलरी बढ़ रही थी, लेकिन सैलरी के साथ एक पोजीशन भी आती है ना, तो आपको अच्छा लगता है। अब सैलरी बढ़ेगी, आप उसी लोअर में काम कर रहे हो और आपके साथ के लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको भी तो अच्छा नहीं लगेगा ना कितने दिन आप झेलोगे, और कितने दिन आप लेट गो करोगे कि चलो यार छोड़ो, जाने दो, हमारा भी टाइम आएगा, अपना भी टाइम आएगा। नहीं, ऐसा नहीं सोच सकते। जब वो सब आप देख रहे हो कि हाँ लोग यहाँ पे कैसे बटरिंग करके आगे बढ़ रहे हैं, और आपको नहीं करना है, क्योंकि यार नहीं होता है, कई लोग नहीं कर पाते हैं बटरिंग। अब किसी को पसंद होता है, किसी को नहीं होता है, और कोई करता भी है पर नहीं होता है मुझसे। तो मैं बस अपना काम करती हूँ, और जो बात करती हूँ, हाँ वन ऑन वन में डिस्कशन करती हैं कि मैंने क्या किया, क्यों नहीं मेरा, मुझे आगे मूवमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं, मुझे मूव कर रहे हैं। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब तक मैंने दूसरे टीम पे बात करना शुरू किया, वो भी छोड़ के चली गई। फिर बारी आई थर्ड टील की उसके बाद फिर वो उसने क्या करना शुरू कर दिया टीम में ना, उसने बिल्कुल फूट डालना शुरू कर दिया कि तुम अपना काम करो। और उसने ना एक कंपटीशन बना लिया। अगर एक हम टीम में काम करते हैं तो हमारा एक टीम वर्क होता है। अगर हम कंपटीशन भी करते हैं तो हम दूसरों से कंपटीशन करते हैं, दूसरे टीम वालों से, क्योंकि हम एज अ टीम होते हैं। टीम होते ही क्यों है? अगर हम इंडिविजुअल अपना अपना काम करने लगेंगे तो टीम तो बट जाएगी ना, फिर वो टीम कहाँ रह जाएगी। और वही हो रहा था कि वो जाके सबको बोलता था वो ऐसा कर रही है, वो इतनी जल्दी काम कर रही है, वो इस पे ये बता रही है, ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, तुम क्या कर रहे हो। तो ऐसे कर करके ना जो लोग अच्छे फ्रेंड्स भी थे टीम में, तो उसने उसको भड़का दिया था, और पूरी टीम गंदी हो गई थी। तो अब ऑफिस जाओ और डेली डेली, ये सब मतलब कोविड का टाइम था वैसे तो ये कोविड के बाद ही हुआ है, घर से ही काम हो रहा था, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता चलता था। मतलब मुझे क्या, मेरे जैसे काफ़ी लोग थे जो टीम को छोड़ना चाहते थे और ट्राई कर रहे थे बहुत हार्ड कि छोड़ के चले जाए। सो मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई, और एक्चुअली बहुत पहले की बात है। मैंने एक्सेंचर, जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने एक्सेंचर फरवरी में छोड़ा, तो फरवरी में ही मैंने दूसरी न्यू कंपनी ज्वाइन कर ली। तो ऐसे अभी तक यहाँ पे सब कुछ गॉड ग्रेस अच्छा चल रहा है, और आगे भी अच्छा ही चलना चाहिए, यही मैं सोच रही हूँ। तो यही रीज़न था मेरा एक्सेंचर छोड़ के जाना था। और सैलरी बहुत बड़ी बात नहीं है, सैलरी के लिए ही वैसे तो बहुत लोग सैलरी के लिए ही छोड़ के जाते हैं कंपनी, बट मेरा रीज़न सैलरी नहीं था। मेरा रीज़न जो मैनेजमेंट, जो पॉलिटिक्स अंदर चल रही थी, उसको छोड़ के जाना था। क्योंकि एक्सेंचर एक्चुअली अच्छी कंपनी है, अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो ऐसा मत सोचना कि यार मैंने छोड़ दिया तो मेरे साथ जो हुआ तो आपके साथ भी वही हो रहा है। मैं अगेन बोल रही हूँ, ये डिपेंड करता है आपके टीम लीडर कैसे हैं, आपके मैनेजर्स कैसे हैं, आपको कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं वो लोग, आपको अगर कोई प्रॉब्लम है टीम में तो कैसे डील करते हैं। हमारे मैनेजर्स को, टीम लीडर्स को इससे कोई भी मतलब नहीं था, उनको सिर्फ काम करके देना था, और इधर उधर की बातें ऐसे ही सब था वहाँ पे। जब मैंने रिज़ाइन डाला था तो मुझे ऑफ़र किया गया था कि हम आपको दूसरे प्रोजेक्ट में मूव कर देंगे, आपका प्रोग्रेस अच्छा है, आपका ग्रोथ भी अच्छा होगा यहाँ पे, एक्सेंचर छोड़ के मत जाओ। बट देन फिर मुझे लगा यार लालच बहुत बुरी बला है, और हाँ इसके साथ मुझे और भी कुछ कुछ लालच दिए गए थे मेरी सैलरी को भी लेके।
और एक मोमेंट आया था, एक सेकंड एक्चुअली आया था जब मैंने सोचा कि यार नहीं ठीक है यहाँ पे, मतलब क्योंकि मैं लोगों को जानती हूँ और मुझे वैसे भी दूसरे प्रोजेक्ट में मूव कर देंगे तो इन लोगों से कोई वास्ता नहीं रह जाएगा, तो ठीक है ये जो बोल रही मैं मान लेती हूँ। फिर उसने मुझसे कंडीशन रखा था कि इतनी जल्दी नहीं होगा, 1 वीक और 2 वीक्स मैक्स टाइम लगेगा। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा डाउट आने लगा कि 1 वीक और 2 वीक मैक्स लगेगा, इसका मतलब अगर इसने मूव नहीं करा मुझे तो मेरे हाथ से जो मेरे पास अपॉर्चुनिटी है वो भी चली जाएगी और वो भी चली जाएगी और मैं फिर उसी गटर में रह जाऊंगी और उन लोगों के बीच में ही रह जाऊंगी। फिर लगा कि चलो ठीक है अभी यहाँ से निकलना चाहिए। तो मैंने जब हमारी फर्स्ट डिस्कशन हुई थी मेरी मैनेजर के साथ, फिर मेरी सुपर मैनेजर के साथ, तो उसने बोला था तुम टाइम ले लो, 2 दिन ले लो, 3 दिन ले लो, फिर सोच के बताना। मैंने बोला नहीं नहीं मैंने डिसाइड कर लिया है ऑलरेडी कि मुझे छोड़ के जाना है, और यार जब मैंने डिसाइड कर ही लिया है तो फिर मैं क्यों रुकूँ फिर से वो सब झेलने के लिए। फिर उसने बोला, उसने बहुत तरीके से बात को उसे ट्राई कर रही थी अपना कि मैं रिटेन मुझे करे, बट मैंने मुझे माइंड अपना चेंज बिल्कुल भी नहीं करना था। मेरा एक डिसीज़न बन चुका था कि मुझे तो अब छोड़ के जाना है तो जाना है, क्योंकि 4 साल हो गए हैं और ये यहाँ पे काम करने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। आप अपना एनर्जी दोगे, एफर्ट दोगे, बट यहाँ पे कोई भी काउंट नहीं करेगा। सो फिर मैंने डिसाइड किया और फिर मैंने एक्सेंचर को छोड़ दिया। बट जब मैं लैपटॉप सबमिट करने जा रही थी तो मुझे एक्चुअली मतलब थोड़ा सा बुरा फील हो रहा था, क्योंकि यार 4 साल बहुत बड़ा टाइम होता है, काफ़ी लोगों के साथ रहते हो और आपको पता है एक बार ऑफिस में अगर आप छोड़ते हो ना तो फिर वो फ्रेंड्स नहीं मिलते। मतलब सबकी अपनी अपनी काम होती है, अपनी लाइफ होती है। अब वीकेंड में आप चाहोगे कि वो लोग साथ में मिले जुले, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो फिर वहीं तक रह जाती है और वहाँ से फिर धीरे धीरे बात भी कम हो जाती है। तो हाँ मेरे साथ भी वैसा हुआ, काफ़ी फ्रेंड्स थे जिससे कि बात अब बहुत ही नॉर्मल, बहुत रेयर हो गई है। कभी कभार व्हाट्सएप पे अगर बर्थडे है तो बर्थडे विश कर दिया, मेरा बर्थडे है या उसका बर्थडे है तो विश कर दिया। बट हाँ वो चीज़ बहुत याद आती है जब हम साथ में घूमते फिरते थे, खाते पीते थे, इवन बंक भी मारा है हमने, लॉग आउट हमने जल्दी भी किया है। 3:30 का भी लॉग आउट होता था हमारा, तो हम कुछ कुछ रीज़न दे देते थे कि हमें 3 बजे जाना है, ये इशू है वो इशू है, और ये बोल के हम चले जाते थे और हम खाते पीते रहते थे वहाँ पे, आराम से घर जाते थे। तो वो सारी चीज़ें ना, वो एक्चुअली स्टार्टिंग का फेज़ था जॉब का, तो बहुत हाँ लगता है कि यार वो भी होता तो अब बहुत अच्छा लगता अभी भी। बट अभी क्या है, अभी बहुत अभी प्रेशर है, मतलब अभी मैं मेरी सेफर जोन में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे एक्चुअली में बहुत काम करना पड़ता है और वो चीज़ अब दोबारा वापस लौट के आ भी नहीं सकती। जो टाइम मैंने एक्सेंचर में गुजारा है वो बहुत ही ब्यूटीफुल था और वो अब नहीं आ सकता है। बस यही था और मेरी जर्नी यहाँ तक एक्सेंचर की मैंने आपको शॉर्ट में बताई। काफ़ी कुछ था जो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी बन जाती तो मैं बता नहीं सकती आपको, पर बहुत ही अच्छी थी और मेरे से तो कई लोग भी रिलेट कर रहे होंगे। अगर आप भी रिलेट कर रहे हो, अपनी पिछली कंपनी को मिस करते हैं, तो ज़रूर बताइए कमेंट में आपके मैनेजर, आपके डील्स कैसे हैं। और एक्सेंचर बहुत अच्छी कंपनी है, वहाँ भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। एमएनसीज में काम करते हो तो ऑब्वियसली काफ़ी पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, बट हाँ यही है कि आप आराम से बैठ मत जाओ। आप 3 साल या यार मैं तो बोलूँगी ना कि आप 2-2.5 साल मैक्सिमम काम करो। आप वहाँ से थोड़ा अगर ग्रोथ नहीं हो रहा है तो फिर आप समझ जाओ कि आपका ग्रोथ होने वाला नहीं है वहाँ पे। अगर 2-3 साल आपने काम कर लिया। सो होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।